आप सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत पर एक्शन में आ गई है पुलिस। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कई गंभीर धाराएं लगी हैं। धारा 354, 506, 509 और 323 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं पुलिस की 1 दर्जन से ज्यादा टीमें विभव की तलाश में हैं। जानकारी ये मिल रही है कि विभव इस वक्त पंजाब में है और जैसे ही वो दिल्ली लौटेंगे उनसे पूछताछ की जाएगी। एनसीडब्ल्यू की ओर से भी विभव को तलब किया गया है। स्वाति मालीवाल का बयान आखिरकार दर्ज हो गया है। स्वाति मालीवाल जो कि कई दिन से इस मामले पर चुप थी, उनका ये कहना है कि उनके साथ बदसलूकी हुई है, मारपीट हुई है और पुलिस से जब वो अपना बयान दर्ज करवा रही थी उस दौरान उनकी आंखों में आंसू थे। उनका ये कहना है कि कई दिनों से वो कठिन दौर से गुजर रही थी और उनके साथ ज्यादती हुई है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर पुलिस को स्टेटमेंट दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की है उनका धन्यवाद। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि देश में अहम चुनाव चल रहा है। स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, आखिरकार स्वाति मालीवाल ने चुप्पी तोड़ी और उन्होंने बताया किस तरह से उनके साथ मारपीट बदसलूकी हुई है, मेडिकल भी उनका हो गया है। आगे किस तरह से कार्रवाई होने वाली है? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट कीजिए आप खुद को। आशीष जी बोलिए। इस पूरे मामले को मैं 10 पॉइंट्स में आपको समझाता हूं, दर्शकों को समझाता हूं कि क्या हुआ। कल दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी गए थे, स्वाति मालीवाल ने कुल 2.5 पेज में अपनी शिकायत विभव कुमार जो मुख्यमंत्री के पीए हैं उनके खिलाफ दर्ज कराई। दूसरी अहम बात, इन 2.5 पन्नों की शिकायत में स्वाति ने कई गंभीर आरोप विभव कुमार के खिलाफ लगाए। तीसरी अहम बात, उन्होंने कहा कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की, उन्हें मुक्के मारे, उन्हें थप्पड़ मारा और वो इतना मारा कि वो उस समय अचेत हो गई। चौथी अहम बात, उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है। पांचवी अहम बात, जो एफआईआर दर्ज की है उसमें से एक धारा जो है यानी 354 जो छेड़छाड़ की धारा है वो गैर जमानती धारा है। बाकी जो दूसरी धाराएं हैं, चाहे हाथापाई हो, मारपीट हो, इन सभी धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। छठी है बात, अब विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि गैर जमानती धारा में उनके खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया गया है। विभव कुमार से पुलिस पहले पूछताछ करेगी, जवाब नहीं मिलता तो उन्हें गिरफ्तार करेगी। सातवीं अहम बात, विभव के पास एक ही विकल्प है कि वो इस मामले में जल्द से जल्द एंटीसिपेटरी बेल जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट से ले लें। आठवीं अहम बात, दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले की जो पड़ताल है, चूंकि एफआईआर दर्ज हो गई है तो जांच शुरू कर देगी। नौवीं अहम बात, इस कड़ी में दिल्ली पुलिस जो है वो आज सीएम आवास जाएगी। पूरी घटना जहां हुई थी यानी सीएम के ड्राइंग रूम में हुई थी, उस घटना के बारे में तफसील से वो जानकारी इकट्ठे करेगी। 10वीं अहम बात, इस मामले में क्या साजिश हुई थी, क्या इस मामले में विभव के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति था या इस मामले में वहां पर जो लोग मौजूद थे वो व्यक्ति कौन थे, उनके बारे में भी जो दिल्ली पुलिस है वो जानकारियां इकट्ठा करेगी। और 11वीं अहम बात और भी है कि आज राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने विभव कुमार को सुबह 11 बजे पेश होना है। यानी जो विभव की मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस खंगालेगी। मेडिकल हो चुका है और मेडिकल में अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है तो उन्हें बेदर्दी से मारा गया है, जिस तरह के आरोप स्वाति मालीवाल लगा रही हैं, तो मुझे लगता है कि विभव जैसे ही दिल्ली आते हैं और उन्हें किसी भी अदालत से राहत नहीं मिलती है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है। क्योंकि ये पूरा मामला सीएम हाउस में हुआ है इसलिए ज्यादा गंभीर हो जाता है और क्योंकि सियासत भी इस मामले पर शुरू हो गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। स्वाति मालीवाल ने ये जो जानकारी दी है कि उनके साथ सीएम हाउस में ये सब कुछ हुआ और खुद संजय सिंह ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था। यानी अब सवाल अरविंद केजरीवाल से भी पूछे जाएंगे। नहीं, देखिए उस समय वहां पर जो भी लोग मौजूद होंगे, केवल सीएम तो उस समय अपने दफ्तर में थे, वो अंदर की तरफ थे। उस समय जब ड्राइंग रूम में घटना हुई थी उस समय ऐसा तो नहीं होगा कि केवल विभव वहां पर मौजूद होगा और स्वाति वहां पर मौजूद होगी। जाहिर तौर पर वहां आसपास कोई तो होगा, उससे पूछताछ की जाएगी। चूंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री का आवास है, कोई आम आदमी का आवास है नहीं, तो उन सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालेगी। तीसरी अहम बात इसमें यह हो जाएगी कि जो उस समय चश्मदीद वहां पर मौजूद थे उनके बयानों को दर्ज किया जाएगा कि भाई घटना की शुरुआत हुई कैसे, ये बात पूरी आगे चली कैसे।
चौथी अहम बात, अगर पुलिस को ये लगता है कि आने वाले समय में हमें मुख्यमंत्री से भी इस बारे में पूछताछ करनी है तो जाहिर तौर पर पूछताछ करेगी। पांचवी अहम बात ये हो जाएगी कि क्या इस मामले में कुछ साजिश तो नहीं रची गई है, जानबूझकर इस पूरी घटना को तो अंजाम नहीं दिया गया है। छठी अहम बात ये भी हो जाएगी कि स्वाति मालीवाल कोई आम महिला नहीं है, वो राज्यसभा सांसद हैं। आठवीं अहम बात ये हो जाएगी कि पूरी घटना जब सीएम आवास में हुई और सीएम अगर उस समय बताया जो जा रहा है कि खुद वहां पर मौजूद थे तो सीएम को जानकारी कब पहुंची, जानकारी मिलने के बाद क्या किया। नौवीं अहम बात, आम आदमी पार्टी ने 3 घंटे के बाद चुप्पी तोड़ी, हालांकि उन्होंने इस बात को माना कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, हम विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 10वीं अहम बात, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक कमेटी बनाना चाहती थी और विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन अब उस कमेटी का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो चौतरफा आम आदमी पार्टी गिर गई। तब जब जो भाई है दिल्ली वोटिंग होनी है, आम आदमी पार्टी के चेहरे यानी मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव को लड़ा जाना है और मुख्यमंत्री के आवास पर ही इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, तो मुझे लगता है कि इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा और राजनीतिक पार्टी जो विरोधी है यानी यहाँ पर बीजेपी जो है वो इस मुद्दे को भुनाने में कहीं से भी पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में इसमें कई खुलासे होंगे। ये बात अगर निकली है वंदना तो ये दूर तलक जाएगी, ये केवल एफआईआर तक सीमित रख के नहीं रह जाएगी। हाँ। लेकिन मंशा पर सवाल उठते हैं क्योंकि विभव कुमार पर आप बता रहे हैं कमेटी बनाने की बात आम आदमी पार्टी में चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री उनको साथ लेकर घूम रहे हैं, चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। नहीं, देखिए उस समय तक विभव कुमार के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, उस समय तक विभव कुमार के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था, संजय सिंह का मुझे ध्यान में है, संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद एक ट्वीट भी किया था कि हाँ हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे। जो सूत्र हैं आम आदमी पार्टी के उन्होंने ये बताया था कि हम इस मामले में आम आदमी पार्टी जो है वो एक कमेटी बनाएगी और वो कमेटी इस पूरे जो ग्रीवांस से स्वाति मालीवाल के उसको देखेगी। लेकिन अब बात जो है वंदना वो हाथों से निकल गई है, हाथों से इसलिए निकल गई है क्योंकि मामला अब दिल्ली पुलिस के पास चला गया है। एक बार जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसे वापस भी आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, विड्रॉ करने के लिए भी आपको हाईकोर्ट का ही रुख करना पड़ता है, तो अब चीजें उतनी आसान नहीं रह जाएंगी। और डैमेज तो यही 10-12 दिन के पोलिंग का टाइम है, 25 तारीख को पोलिंग होनी है, तो डैमेज हैज बीन डन, जो डैमेज होना था वो हो चुका। और जैसे जैसे इसमें नए खुलासे होते जाएंगे मुझे लगता है कि राजनीतिक दबाव जो आम आदमी पार्टी के ऊपर होगा वो पड़ेगा। कल आपको ध्यान में होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में जहां पे अखिलेश यादव, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जब बैठे हुए थे और उनसे किसी पत्रकार ने स्वाति मालीवाल पर जब सवाल पूछा था तो कुछ समय के लिए अरविंद केजरीवाल असहज हो गए और उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने माइक जो है वो संजय सिंह की तरफ कर दिया था, फिर संजय सिंह मणिपुर का जिक्र करने लगे, कर्नाटक का जिक्र करने लगे, लेकिन स्वाति मालीवाल का जिक्र उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल, और अखिलेश ने भी कह दिया कि इससे भी ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं देश में जिस पर बातचीत हो सकती है, यानी उन्होंने भी इस मुद्दे को इग्नोर करने की कोशिश की। खैर मुश्किलें तो बढ़ेंगी, इंडिया गठबंधन में भी आपसी चर्चा होने वाली है, लेकिन बदसलूकी के मामले पर स्वाति का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा था। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया है। उनका ये कहना है कि उम्मीद है कि उचित कार्रवाई इस मामले पर होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब से पुलिस से ये जानकारी मिल रही थी कि उनके पास फोन पहुंचा, स्वाति मालीवाल ने बताया कि उनके साथ मारपीट हुई है, सीएम हाउस में घटना हुई। संजय सिंह ने पूरी घटना को मीडिया के सामने रखा, लेकिन उसके बाद कई दिनों तक जो खामोशी आशीष जी छाई रही स्वाति मालीवाल की, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कई दिन बाद उन्होंने मौन क्यों तोड़ा। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी 3 घंटे के बाद ये कहती है कि हम कार्रवाई करेंगे और उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जी का ये कहना सीधे तौर पर कि स्वाति मालीवाल के अलावा भी देश में दूसरे मुद्दे हैं, तो ये बात पिंच की होगी। अगर कोई भी विक्टिम होता है तो वो इंसाफ की राह देखता है, इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठता है, और अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो यही वजह है कि उसके बाद स्वाति मालीवाल को कानूनी रास्ता जो था वो अपनाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि स्वाति मालीवाल ने जिस समय मारपीट हुई उसी समय वो चाहती, जब वो थाने में गई थी सिविल लाइंस थाने में, तो उसी समय वो शिकायत दर्ज करा सकती थी, लेकिन उन्हें ये लगा कि ये चूंकि पार्टी का मामला है, सीएम हाउस का मामला है, उन्होंने पार्टी को विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने का मौका दिया था, लेकिन पार्टी की तरफ से इस मामले में कहीं देर हुई या फिर वो स्वाति को समझा नहीं पाए, या फिर इस पूरे मामले में जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है
वहां पर वो आ नहीं पाई, या फिर जो डिमांड स्वाति कर रही होंगी उसे पूरा नहीं किया गया होगा। तो ये तमाम जो सवाल हैं, ये सवाल सियासी हलकों में उठ रहे हैं, और यही वजह है कि अंततः स्वाति मालीवाल को जाकर इस पूरे मामले में 2.5 पन्नों की शिकायत देनी पड़ी, और जिन 2.5 पन्नों की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। तो आप मान के चलिए कि आज से इस पूरे मामले में जब दिल्ली पुलिस सीएम आवास जाएगी, सीसीटीवी फुटेज को खंगालेगी, लोगों के बयान देगी, तो नए तथ्य, नई जानकारियां दर्शकों के सामने हम लेकर आएंगे कि इस पूरे मामले में अभी तक का अपडेट क्या हुआ है। बिल्कुल, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है इसकी भी जानकारी हासिल करना जरूरी है, क्योंकि बहुत से सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। वहीं इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। केजरीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है, और जिस बात का हम संदेश जाहिर कर रहे थे कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया है, वो उन्होंने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है। और पुलिस ने भी विभव कुमार के खिलाफ 354, 506, 509 और 323 आईपीसी की धारा लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है। मैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। जब स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह की घटना आपके आवास में हुई, आप उस समय घर में मौजूद थे। आखिर क्यों आपने एक महिला पर अत्याचार होने दिया? क्यों आपने रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों आज 4 दिन तक आप चुप्पी रख के बैठे हैं? मैं अब भी आपसे कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत विभव को पुलिस के हवाले करें। पूरा देश, पूरा समाज स्वाति मालीवाल और हर उस महिला के साथ खड़ा है जिसके साथ इस तरह की कोई भी दुर्घटना होती है। ने पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे जा रहे हैं इस पूरे मामले पर। आम आदमी पार्टी चारों तरफ से सवालों के घेरे में है।